वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कहा कि ये रब्बी अकबर है, ये सूरज रब्बी अकबर है। और अच्छा ये रब्बी अकबर है, आप इंतजार करते रहे, क्योंकि मालूम था निकला है तो ये डूबेगा भी, निकला है तो ये डूबेगा भी। अल्लाह वो है जो निकालता भी है डुबाता भी है। तो जब वो डूबने लगा, सूर्य महाराज जब डूबने लगे, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हंसने की बात नहीं है, बात हंसने की नहीं है, बात ही तो डूबने की है। कि जब सूरज डूबने लगा, फरमाया कि ये भी तो डूब रहा है, जो रब पे अकबर है, जो सबसे बड़ा है, वो डूब रहा है, तो मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। फिर आपने अब दलील कायम फरमाई, अल्लाह वो है, मेरा रब वो है, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो मुझे शिफा अता करता है, जब मैं भूखा होता हूं तो वो मुझे गिज़ा अता करता है, जब मैं प्यासा हूं तो वो मुझे पानी अता करता है, और जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो फिर वो मेरे हाल पर रहम फरमाएगा और मेरे दर्जात बुलंद फरमाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दलाइल जब कौम के सामने पेश किया, होना तो ये चाहिए था कि लोग मान लेते, लेकिन न माना, और उन्होंने प्लान तैयार किया कि इब्राहिम को आग में डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह का पैगंबर उस पर भी जो है उनसे न डरा, इसलिए कि अल्लाह का नबी जानता है कि अल्लाह की राह में जितनी तकलीफें आए, जितनी मुसीबतें आए, जितनी परेशानियां आए, बंदा अगर उसको खंदा पेशानी से झेल ले, उसको उसका मुकाबला करे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। इसलिए कि अल्लाह की ताकत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चाहे पर कादिर है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है कि मुसलमान अल्लाह पर ईमान लाने के बाद वैसा तवक्कुल नहीं करता जैसा उसको भरोसा करना चाहिए। अल्लाह रसूल पर ईमान लाने के बाद रसूल को वो ऐसा शान वाला नहीं मानता जैसा कि उसको नबी को जैसी शान वाला मानना चाहिए था, उस मुकाम वाला नहीं मानता। बल्कि आज का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इस दर पे कभी उस दर पे। वजह यह है, एक तो अकीदे में पुख्तगी न रही, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और दूसरे मुकाम पर मुसलमान का हाल ये हो गया है, मुसलमान की कैफियत ये हो गई है, एक तरफ तो अकीदे में कमजोर है, अकीदा मुतज़लज़ल है, और दूसरी तरफ अमल के मामले में भी इतनी कमजोरी आ गई, इस कदर कमजोरी आ गई कि आज का मुसलमान माअज़ल्लाह नमाजों से दूर है, इबादतों से दूर है, तवक्कुल से दूर है, हया से दूर है, पाक दामनी से दूर है, बेहयाई का माहौल है, गंदगी का माहौल है, बदअमली का माहौल है, बुराइयों का माहौल है। हाँ हाँ, अब मुसलमानों का हाल ये हो गया, सुबह होती है तो फज्र की नमाज तर्क करते करते होती है। मुसलमानों का हाल ये हो गया, गुस्ल खाने से निकलते हैं तो बेहयाई इस कदर आम हो चुकी है कि मुसलमान तौलिया लपेट करके अपने गुस्ल खाने से निकलता है। नन्ही सी बच्ची बाप को देख रही है, उसके घुटने खुले हुए हैं, बीवी देख रही है, बहनें देख रही है, जबकि इस्लाम का दस्तूर ये है कि मर्द का घुटने के ऊपर का हिस्सा भी सतरे औरत है, उसका देखना भी हराम है, उसका दिखाना भी हराम है। मर्दों के यहाँ ये बेहयाई कि माअज़ल्लाह, अल्लाहु अकबर, रास्ता चलते चलते आज मुसलमानों का हाल ये है कि लुंगी खोल करके यूं बांधने शुरू करते हैं। हया न रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया और गैरत का ये आलम था। उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका फरमाती है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ऐसी हया करते थे कि जैसी हया कवारी लड़कियां मर्दों से जितना नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से हया फरमाते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम की हया का ये आलम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा भी लोगों ने कभी नहीं देखा। आकाए करीम की हया का ये आलम था। अल्लाहु अकबर। कुछ मखसूस खुश नसीब वो हैं जिनको हुजूर की पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा देखना नसीब हुआ। अक्सर सहाबा ने हुजूर की पिंडलियां तक नहीं देखी, पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा तक नहीं देखा। बल्कि एक मर्तबा रिवायत में यह आता है कि आकाए करीम इस तरह अपने बिस्तर पे लेटे थे कि पिंडलियों से उंगली शरीफ कुछ ऊपर को आ गई थी। सरकार अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं और सिद्दीक अकबर आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला जाता है, सिद्दीक आकर बैठ जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इसी तरह हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद फारूक आजम आते हैं और इसी तरह हुजूर बदस्तूर लेटे रहते
हैं कि पूरी पिंडली शरीफ खुली हुई है। उसके बाद उस्मान गनी ने दस्तक दी, पूछा गया कौन का उस्मान? मेरे आका अलैहिस्सलाम पहले उठकर बैठे, पिंडलियों पे लुंगी शरीफ का कपड़ा डाला और उसके बाद फिर उनको अंदर बुलाया। तीनों यारों के दरमियान हुजूर ने बातें की, तीनों उठकर चले गए। अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे अब्बा अबू बकर आए, आपकी पिंडलियां खुली रही, उमर आए, पिंडलियां खुली रही, लेकिन जब उस्मान आए आका आपने पिंडलियों पे कपड़ा डाल लिया। अम्मा जान आयशा सिद्दीका के सवाल पर आका ने फरमाया, आयशा क्या मैं उससे हया न करूं जिससे अल्लाह और उसके फरिश्ते हया करते हैं? आप देखें आज आपने हया और इस्लाम का उन्वान दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पिंडलियों के ऊपर का हिस्सा हजरत उस्मान गनी को तक दिखाना गवारा न किया, और पिंडलियां तो अपनी जगह। आकाए करीम इस कदर बाहया थे, बल्कि बाहया कहूं हुजूर को मेरा जी नहीं बढ़ता। हुजूर जाने हया थे, हुजूर सिर्फ बाहया ही नहीं थे, हुजूर जाने हया, हया की जान थे, वो जाने हया थे। आकाए करीम की शान ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरी महफिलों में, जितनी महफिलों में हुजूर बैठे, कभी हुजूर ने पैर भी नहीं फैलाए। इसीलिए 1,24,000 या 40,000 कमोबेश सहाबा में 50 सहाबा भी ये नहीं कह सकते कि हमने हुजूर के तलवों को देखा है। हुजूर के तलवे भी सहाबा ने नहीं देखा, ये हुजूर की हया थी, हुजूर के तलवे भी नहीं देखे। और आपको बताऊं, एक दिन ऐसा हो गया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल विसाल में थे, बीमार थे। आका अलैहिस्सलाम सरकार मर्ज में है, और मर्ज विसाल के भी, विसाल के बाद हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर यूं लेटे थे कि पैर फैल गए, और चादर यूं आका अलैहिस्सलाम ने ओढ़ रखी थी कि पैर खुले हुए थे। एक सहाबी, गालिबन उनका नाम जैद है, वो रहते थे देहात में, वो आका से मिलने के लिए आए। कहते जैद हुजूर से मिलने के लिए आए। तो आए तो किसी से कहा, गालिबन हजरत अब्बास या मौला अली से, कि मैंने कई दिन से हुजूर को नहीं देखा और मुझे पता चला है कि हुजूर अलील हैं, तो क्या हुजूर का रुख अनवर मुझे दिखा सकते हो? तो कहा गया कि हुजूर इतने अलील है कि किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। कहा ठीक है, मैं मिलूंगा नहीं, सिर्फ एक झलक दिखा देना। उन्होंने मौला अली ने या जनाब अब्बास ने अंदर ले गए, पर्दा हटाया और देखा, देखो हुजूर दिख रहे हैं, आका दिख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जैद का मुकद्दर उरूज पर था, क्योंकि आका लेटे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पैर शरीफ फैले हुए थे, तो सिर्फ हुजूर के तलवे नजर आ रहे थे। चादर जो उठी थी, अब तक जैद ने तलवे रसूल नहीं देखा था, सिर्फ आज हुजूर के तलवे दिख रहे थे। अब आका के तलवे पे मैं क्या अर्ज करूं, सिर्फ इतना इशारा देना चाहता हूं, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, जो तुम्हारे मोहल्ले का सबसे काला आदमी होगा, कभी उसका तलवा भी देखना। अरे काले इंसान का तलवा भी गोरा होता है। तो जो इतना खूबसूरत हो, जो इतना हुस्न जमाल का पैकर हो कि जिसके चेहरे को खुदा भी प्यार से देखता है, खुदा भी प्यार से तकता है, जिसके हुस्न पर कायनात का हुस्न कुर्बान हो, उस रसूल का तलवा कितना खूबसूरत होगा। अब अगर उस तलवे का हुस्न बयान किया जाए तो ये एक अलग उन्वान और अलग तकरीर है। बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इमाम फरमाते हैं आसमां, बल्कि उस्ताद ज़मन फरमाते हैं आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवा गर नजारा करता। इसका मतलब आसमान ने तलवाए रसूल देखा नहीं है। अरे पैर ही नहीं फैलाया, हया इतनी थी, इसलिए तलवा देखा ही नहीं है। अगर वो देख लेता तो क्या करता, आसमां गर तेरे तलवे का नजारा करता। रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। हुजूर सलाम के तलवे को अक्सर लोगों
ने नहीं देखा, लेकिन जैद का मुकद्दर था तलवा दे। क्या तलवा है, क्या तलवा है। और हदीस पर मैं यूं अपने अल्फाज का जामा पहना दूं, क्या तलवा है और क्या तलवे का जलवा है। तलवे का जलवा क्या है कि जैद देखा और फिर कहा गया जैद अब निकल जाओ, हुजूर के आराम में खलल नहीं डालना, निकल जाओ जैद। जैद यूं ही पिछले पैर उल्टे पैर निकलते चले गए, लेकिन तलवे को आंखों में बसा लिया। लेकिन अब जैद ने जो तलवों को आंखों में बसाया, जिधर देखते हैं तलवे का हुस्न ही नजर आता है। इधर घर पहुंचे, किसी ने खबर दी किसी ने, जैद हुजूर का विसाल हो गया, जैद आका का विसाल हो गया। जैद कहते अल्लाह आखिरी चीज मैंने तेरे महबूब का तलवा देखा है, अब तू एक काम कर मौला, मेरी आंखों का नूर छीन ले, मेरी आंखों की रोशनी छीन ले, क्योंकि हुजूर का तलवा इतना खूबसूरत है कि अब तलवा देखने के बाद अब किसी का चेहरा देखना भी मेरे दिल को गवारा नहीं है। इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम कहता है तेरे तलवों में जो हो, तेरे तलवों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तो हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ये खुसूसियात थी, इतने बाहया थे आका कि मेरे सरकार ने कभी किसी के सामने पैर भी नहीं फैलाए कि लोग हुजूर का तलवा देख सकें। लेकिन आज इस उम्मत की बेहयाई का आलम यह है कि लोग माशअल्लाह बिल्कुल बेतरतीबी से कभी तावेल बांध के निकलते हैं, और अब तो इतनी बेहयाई आम हो चुकी है कि गैर मुस्लिमों को देखते देखते अब लोग जो है हाफ चड्डियां पहनना शुरू कर दिए हैं, उसमें घुटने भी दिखते हैं, और फिर माज़अल्लाह पैर का अक्सर हिस्सा नजर आता है। मुसलमानों क्या बेहयाई आम हो रही है, मर्दों में इधर ये बेहयाई आम हो गई, उधर औरतों का हाल ये हो गया कि बेहयाई की हद ये कर दी औरतों ने। अब इतने बारीक और पतले लिबास औरतें पहनती है कि जिस्म की साख्त नजर आती है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस औरत का कपड़ा जितना पतला होगा उस औरत का ईमान भी उतना कमजोर होगा, और जिस औरत का कपड़ा जितना मोटा होगा उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। औरतों के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि उनके कपड़े मोटे और ढीले होने चाहिए, और औरतों का हाल यह है कि औरतों के कान भी नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि कान जो है वो भी चेहरे का हिस्सा है। औरतों को चाहिए कि वो अपने कान भी छुपा करके रखें, लेकिन हाय क्या लोगों को हो गया, दीन से दूरी का ये हाल हो गया कि मर्दों ने भी बेहयाई इख्तियार की, औरतों ने भी, और अब कौम की छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे अपने माँ बाप को देखकर वो भी बेहयाई के रास्ते पे चल पड़े। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि तुम अपने छोटी बच्चियों को भी छोटी आस्तीन के कपड़े या पतले कपड़े न पहनाया करो बच्चियों को, इसलिए कि बचपन में जब बच्चियों को आदत पड़ती है छोटी आस्तीन के कपड़ों की या पतले कपड़ों की, तो धीरे धीरे बड़ी होकर भी वो वही पहनती है। जब छोटी आस्तीन के कपड़े और पतले कपड़े यहूद और नसारा ने इजाद किए, मार्केट में बेचना शुरू किया, तो सारे मजहब के लोगों ने खरीदा, मुसलमान औरतों ने नहीं खरीदा। तो उन्होंने मजलिस की, उन्होंने मीटिंग की कि आखिर मुस्लिम औरतें ये पतले और छोटी आस्तीन के कपड़े और बड़े गले के कपड़े क्यों नहीं खरीदती। तो उस वक्त उनकी मीटिंग में ये बात इस नतीजे पे पहुंची, दरअसल मुसलमानों को बचपन ही से बेटियों को बड़े कपड़े और बड़ी आस्तीन के कपड़े और मोटे कपड़े पहनने की आदत है, तो वो जवान होकर अब ये कपड़े नहीं पसंद करती। इसलिए अगर इनकी बच्चियों को बिगाड़ना है तो बचपन के बच्चियों के कपड़े ऐसे सिलाओ, पतले भी हों, छोटी आस्तीन के भी हों, बिल्कुल शॉर्ट हों। बच्चियों को ऐसे कपड़े सिलाने में कोई हर्ज नहीं है बज़ाहिर, लेकिन बचपने से उसको शॉर्ट कुर्ता, शॉर्ट फ्राक और छोटी आस्तीन के कपड़ों की जब आदत पड़ती है तो बड़ी होकर बच्चियां भी वही पहनती है। इसलिए अगर बचपन से हम अपनी बच्चियों को फुल आस्तीन के कपड़े सिलाएं, मोटे कपड़े सिलाएं, तो उनको बचपने से आदत पड़ेगी, और जब वो जवान होगी कि शरीयत के अहकामात जब उस पर नाफिज होंगे तो फिर वो पतले कपड़ों को पसंद नहीं करेगी, वो छोटी आस्तीन के कपड़ों को पसंद नहीं करेगी। मैंने शरीयत का मसला पिछले दिनों भी बताया था, आज भी बताता हूं कि शरीयत की ताकीद तो इतनी है हया के हवाले से कि कोई लड़की अगर जवान हो जाए तो अपने
कोहनियों के ऊपर का हिस्सा भी वो बिला उज़्र शरई अपनी माँ को नहीं दिखा सकती। अब मेरे भाइयों बताओ, तो जब वो अपनी माँ के सामने बहुत छोटी आस्तीन के कपड़े पहनकर नहीं जा सकती, तो वो आम लोगों के सामने पहनकर कैसे जा सकती है? इस्लाम हया का मजहब है, इस्लाम पारसाई का मजहब है। आका अलैहिस्सलाम ने जो औरतें पाजामा यानी शलवार पहनती है, उन औरतों के लिए हुजूर ने रहमत की दुआ की कि जो औरतें यानी कि पाजामा छोटी जो पायचों के पाजामे पहनती है, हुजूर ने उनके लिए रहमत की दुआ की। तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप जो औरतें छोटी पैचे के पाजामे पहनती है, आप उनके लिए रहमत की दुआ कर रहे हैं? आका फरमाते हैं हाँ, क्योंकि उसमें पर्दा ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर को उठेगा तो ऊपर को उठने के बाद ये ज्यादा जो है वो नजर नहीं आएगा, ज्यादा हिस्सा। नींद में भी ये हिस्सा नजर ऊपर को चढ़ेगा तो बेपर्दगी नहीं होगी। इसलिए पाजामा पहनने वाली, और वो भी छोटी पैचे के पाजामा पहनने वाली औरतों के लिए मेरे आका ने रहमत की दुआ फरमाई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर। बल्कि एक बात यहाँ आई है तो आखिर में अर्ज कर दूं, ये कपड़े पाजामे कुर्ते ये तो अपनी जगह है। हदीस पाक में आता है कि जब तक औरत सर पे दुपट्टे डाली रहती है, उसके घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं, और जैसे ही वो अपने सर से दुपट्टा हटा लेती है तो उसके घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत लिखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूदियों ने आग में डालना चाहा तो मेंजनीक बनाई। मेंजनीक वो एक आला था, उसका रस्से से उसको खींचा जाता था, और जब रस्सा छोड़ दिया जाता था तो जा करके वो जो चीज होती थी उस पे लगता था, और वो चीज दूर जा करके गिरती थी, उसको मेंजनीक कहते हैं। ठीक है, तो नमरूदियों ने भी मेंजनीक बनाई, रोजाना प्रैक्टिस के तौर पे खींचते थे तो वो रस्सा खिंचाता था। अब उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े कुर्ते को उतारा, और उतार कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेंजनीक पे बिठा दिया कि रस्सा जैसे खींचेंगे, खींच के छोड़ेंगे तो इब्राहिम को वो पटका जाके लगेगा और वो सीधा जा करके आग में पहुंच जाएंगे। अब उन लोगों ने खूब प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ला के बिठाया, अब जो रस्सा